इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। आप सभी का हम चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज प्रमुख रूप से बांसवाड़ा राजस्थान से साधु सेवा संस्थान बांसवाड़ा भामाशाह परिवार समर्पण जी, संजय जी, मनीष जी, सतीश जी, नवीन जी, बाहुबली जी, दीपक जी, बांसवाड़ा समस्त साधु सेवा संस्थान से बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि 151 लोगों को शिखर जी की यात्रा कराते हुए, सोनागिर की यात्रा कराते हुए, बड़े बाबा की यात्रा कराते हुए, छोटे बाबा के चरणों में, युग श्रेष्ठ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में आज दर्शनार्थ पधारे हैं। छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तालियां बजाकर एक दूसरे का स्वागत है, अभिनंदन है। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के इस तीर्थ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल 24 का निर्माण हो रहा है और भव्य सहस्त्रकूट का निर्माण हो रहा है। आप मंदिर निर्माण से यदि जुड़ना चाहते हैं, जिन लोगों के नाम हमारे पास हैं, हम उनके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं रायगढ़ से पधारे अमित जी जैन। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में सामूहिक पूजन के पूर्व मंगलाचरण का सौभाग्य प्राप्त करें। अमित जी जैन, रायगढ़, तालियां बजाकर अनुमोदना करना चाहिए। श्रीफल भेंट करें। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मेरे मन के अंध तमस में ममतामयी विचरो, मेरे मन के अंध तमस में ममतामयी विचरो, नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर, प्राणों के गहरे गहवर में ममतामयी विचरो, मेरे मन के अंध तमस में ममतामयी विचरो। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। नमोस्तु। इसके पश्चात साधु सेवा संस्थान से पधारे भामाशाह परिवार को समर्पण जी, संजय जी, मनीष जी, सतीश जी, निखिल जी, बाहुबली जी, दीपक जी और आप सभी लोगों की तरफ से सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करेंगे। इन्होंने बड़ा सा आकर्षक सुंदर श्रीफल लाया है बनाकर। सभी बाहुबली साधु सेवा संस्थान बांसवाड़ा भामाशाह परिवार आ जाए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ। हो मीठे रस से भरोड़ी गुरुवाणी लागे, हाँ गुरुवाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जी रो पानी लागे। हो मीठे रस से भरोड़ी गुरुवाणी लागे, हाँ गुरुवाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जी रो पानी लागे। देखिए, बांसवाड़ा राजस्थान से छत्तीसगढ़ की धरती पर पधारे हैं। आपकी अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। पूरे 151 लोग जितने पधारे आप सभी की तरफ से
संस्थान की ओर से, भामाशाह परिवार की ओर से साथ भेंट किया गया। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। साधु सेवा संस्थान केसरीमल जी, छगनलाल जी, परतापुर वाले, आपने भी गौशाला के लिए दान की स्वीकृति दी है। आप भी आए, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। संस्कार शाह, दीपक शाह, मीना शाह, बांसवाड़ा, आपने भी गौशाला के लिए अपनी स्वीकृति दी है। आप भी आए, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य। तालियां बजाकर दान की अनुमोदना करना चाहिए। दान देना और दान की अनुमोदना दोनों से हमें पुण्य की प्राप्त होती हो। राजकुमार जी, विमलेश जी जैन, जिन्होंने कल आचार्य भगवान की 9दा भक्ति पूर्वक पड़गहन का सौभाग्य प्राप्त किया था, आपने 5,55,000 रुपए की स्वीकृति प्रतिभा स्थल ज्ञानोदय विद्यापीठ न्यास को दिए। तालियां बजाकर अनुमोदना। आज उन्हें शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजकुमार जी, विमलेश जी जैन, वैशाली नगर। सतीश जी जैन, जीतमल जी जैन, सह परिवार खोदन, आपने भी गौशाला के माध्यम से, हाँ भाभी का बुलाओ, श्री राजकुमार जी जैन और विमलेश जी जैन, जिन्हें कल पड़गहन के माध्यम से 9दा भक्तिपूर्वक पड़गहन सौभाग्य मिला, हमारे चंदगिरी तीर्थ क्षेत्र के उपाध्यक्ष हैं। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना। शास्त्र प्रदान का सौभाग्य। संदीप जी, प्रशांत सागर, निर्यापक समर पूज्य प्रशांत सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन यहां पर आए हैं। तालियां बजाकर उनका अभिनंदन है, स्वागत है। आप सब परिवार से मेरा निवेदन है, आप भी आए, गोटे गांव से पधारे हैं, आप भी साथ भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पूज्य निर्यापक समर प्रशांत सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन, गोटे गांव से। संदीप जी, दीपक जी काला, कोलकाता, आपने भी 11,000 के माध्यम से शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। संदीप जी, दीपक जी काला, हाँ। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख। रमेश जी दोषी, गेंदलाल जी, हिमांशु, सलाम, निलिशा, अर्थुना से आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। शीघ्रता से जिनके नाम होते जा रहे हैं आते चलें। श्रीपाल, हीरालाल जी, हीरा मोती परिवार, परतापुर, आपने भी गौशाला के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अमित जी जैन, रायगढ़, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जितने नाम हमारे पास थे, हमने सभी के नामों को शामिल करने की कोशिश की है। यदि आप भी अपना नाम लिखाना चाहते हैं। जिनेंद्र कुमार जी जैन, सब्जी वाला परिवार, शाहपुरा से आप पधारा है, आपने भी 11,000 के माध्यम से क्षेत्र के गौधाम को सहयोग दिया। तालियां बजाकर गौधाम की दान की अनुमोदना करना चाहिए, गौशाला के दान की अनुमोदना करना चाहिए। आप भी आए, शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मैंने अभी आपको बताया था, एक पुस्तक है, आप लोग ध्यान से सुनिए, राजस्थान से आए हैं, सभी लोगों को हिस्सा लेना है। भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, वो पुस्तक आपको चल चरखा हथकरघा केंद्र पर रियायती दरों पर उपलब्ध है, लेना ना भूलें। यदि कोई पुस्तक नहीं लेता है तो वो ऑनलाइन उसके डाउनलोड कर सकता है और ऑनलाइन उस पर देखकर परीक्षा दे सकता है। निःशुल्क प्रतियोगिता है। पुस्तक का नाम है भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, लज्जा राम जी तोमर द्वारा रचित है और 23 जनवरी से 30 जनवरी तक निःशुल्क प्रतियोगिता है, ऑनलाइन प्रतियोगिता है www.vidyasagar.guru पर, जिस प्रतियोगिता का नाम है वतन की, एक साथ बोलें, जिस प्रतियोगिता का नाम है वतन की, उस प्रतियोगिता में सभी लोग हिस्सा लें। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से देशभक्ति और शिक्षा से ओतप्रोत प्रतियोगिता में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर सभी हिस्सा लें। हम सभी चलते हैं। सभी लोग से निवेदन है, वतन की कमान प्रतियोगिता हेतु आचार्य श्री का विशेष आशीर्वाद और भावना है कि शिक्षा नीति से सभी जुड़ें और आप सुनने वालों से सभी से ये निवेदन है, इस यज्ञ में अपनी एक एक आहुति देते चलें और वतन की कमान प्रतियोगिता के प्रचार प्रसार हेतु आप जिस जिस स्कूल से पढ़े हैं, इस प्रतियोगिता में महिला, पुरुष,
बच्चे, छात्र छात्राएं सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं, कोई उम्र का बंधन नहीं है। देशभक्ति की बात है, शिक्षा की बात है, हम सभी हिस्सा ले सकते हैं। और ये इसमें देखिए सामने QR कोड दिया हुआ है। अपने गूगल से, मोबाइल से गूगल पे जाएंगे, उस पे लेंस पे जाएंगे, उससे ये डाउनलोड करेंगे। 4 पन्ने की PDF फाइल डाउन होगी, उसे प्रिंट कराएंगे। आप जिस स्कूल से प्राथमिक शाला से पढ़कर निकले हैं, जिस माध्यमिक शाला से पढ़कर निकले हैं, जिस कॉलेज से पढ़कर निकले हैं, उससे जुड़ने का, शिक्षा से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर है। आप उस 4 पन्ने की PDF फाइल को, उस पे 5 रुपए की टिकट लगेगी, उसे अपने स्कूल के 5 रुपए की टिकट लगेगी और स्कूल के उस संस्थान में आप भेजें। इसके प्रचार प्रसार से जुड़ें। पिछली जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें देश और विदेश से लगभग 8000 लोगों ने भाग लिया था। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। इस वतन की कमान प्रतियोगिता में बांसवाड़ा से पधारे मैं आप सभी लोगों से एक साथ सब पूरे भारतवर्ष से निवेदन करता हूं कि इस प्रतियोगिता में अधिक हिस्सा लें और पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ें। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। बाबा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं, बाबा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र अत्र अवतर अवतर शंभो सटावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि करणम। जय हो परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त
रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा देना। दीप की मम अंतर दीप जला ओम देना। ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा था अपनाना। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें चलाने आया हूँ। इसीलिए तव चरणों में अब धूप चढ़ाने आया ओम ह्रीं हूँ। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्वामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का या फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठ मुझे ठिकाना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्वामिति। जग की बेभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, ये अरुण भावना भाता ओम हूँ। ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्वामिति। ओ पालनहारे अनंत गुण धारे, ओ पालनहारे अनंत गुण धारे। हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी ओम वसंत। ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्वामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन करते हुए नमोस्तु करते हैं। हे साधु परमेष्ठी, निर्यापक परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्य साहुणम। बोलो डोंगरगढ़ के चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं। गिरि से गिरती सरिता पहले पतली सी ही चलती है, किंतु अंत में रूप बदलकर सागर में जा ढलती है। गिरि यानी पहाड़, पहाड़ से वह सरिता मतलब नदी जब उसका जिस स्थान से उद्गम होता है तो वह पतली धारा के रूप में, बुलबुल के रूप में वहाँ से उसका उद्गम होता है और वह धारा आगे बढ़ते बढ़ते विराट रूप धारण कर लेती है और आगे जाकर के बहुत बड़ा उसका पाट बन जाता है सागर में मिलते समय। उस नदी की यात्रा की बात है। इसी प्रकार से जिनके लिए जीवन की यात्रा की बात होती है, बचपन में वह जीव सामान्य से रहता है, कुछ सीख करके नहीं आता है। कोई व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। जन्म हुआ, बालक की प्रगति हुई, आगे वह बढ़ता जाता है। उपलब्धियों यदि उसका लक्ष्य है, उसके सामने यदि खोज की प्रवृत्ति है तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और विराट स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। तो
जिसको भूख लगती है वह अपनी अनाज की खोज अपने आप कर ही लेता है। तो जिसके सामने लक्ष्य है वह अपना प्रयास अपने गंतव्य को प्राप्त कर ही लेता है। सब जानते हैं इस भारत देश के लिए कि भारत देश ने पूरे विश्व के लिए दिशा बोध दिया, दिशा दी और उनके लिए एक मार्गदर्शन दिया। पर वर्तमान में क्या हो गया कि जो सबको दिशा देने वाला था वह दिशा भूल गया। नदी जब पर्वत से निकलती है, अपनी यात्रा करती है, कभी नदी ने अपनी यात्रा तो चालू रही, कभी उसने दिशा से भटकी नहीं है। इंसान ही ऐसा है, ये भारतवासियों की हम बात कर रहे हैं कि वह चलता तो है और दिशा वो भूल जाता है। अब आजकल हाईवे बन गई हैं, 6 वे 4 वे बन गए हैं, तब भी लोग उसमें डाल लेते हैं मोबाइल में पोजीशन, क्या सिचुएशन क्या बोलते उसको, लोकेशन डाल देते हैं। इसके बाद भी कई लोग यहाँ पर आते हैं, आचार्य महाराज जी हम नागपुर से निकले, लोकेशन डाल दी, तब भी हम भटक गए। सीधे सीधे वहाँ कौन सा हाईवे थी, यहाँ मुड़ना था, कौन सा चौराहा, तुमड़ी बोर्ड भी लगा हुआ है तुमड़ी बोर्ड में, तब भी वो लोकेशन डालने के बाद भी भूल गए, मोबाइल में होने के बाद भी भूल गए। जब हम लोग सिरपुर में चातुर्मास 88 का पिछले वर्ष चल रहा था, तो उस समय सिरपुर जैन जिला वासिम कहलाता है, एक सिरपुर नासिक जिले पर भी है। अब लोगों ने देख लिया सिरपुर और डाल दिया और सीधे पहुंच गई गाड़ी कहाँ पर, नासिक, 400 मीटर दूर पहुंच गई है। लोकेशन डाली, लोकेशन की सही पोजीशन तो पता चलना चाहिए, पूरा एड्रेस तो मालूम नहीं है कि सिरपुर जैन लिखना था, जिला वासिम लिखना था, तो लोकेशन सही आती है ना। इसलिए लोकेशन की बात कर रहे हो तो खुद का लोक का पता नहीं है और सन की बात कर रहे हो, आज सन दिख नहीं रहा है, सूर्य दिख नहीं रहा, क्योंकि बादल छाए हुए हैं और मौसम भी खराब है। तो सूर्य प्रकाश दे रहा है, ऐसी प्रकार से ज्ञान का जो प्रकाश हमारे अंदर रहता है, हमको सही दिशा मिलती है। अब आप लोकेशन नहीं भी डालोगे, सूर्य का प्रकाश होगा तो आपका जो लक्ष्य निर्धारित है तो आप सही पहुंच सकते हैं। जैसे हम कि आज देख रहे हैं कि राजस्थान प्रतापपुर, आचार्य भी राजस्थान के हैं, अजमेर कहाँ पर आता है, राजस्थान में आता ना, तो वहाँ के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने लोकेशन डाली कि हमको जहाँ आचार्य श्री है वहाँ जाना है। अब जहाँ भी आचार्य श्री हो और लोकेशन में डोंगरगढ़ चंद्रगिरी पता चल गया, जहाँ पर अष्टम तीर्थ भगवान महाराज विराजमान है, भगवान जी हैं, तो उन लोकेशन से सीधे आना, पहुँच गया। आप लोग पुण्यशाली थे कि गुरु चरणों में आ गए आप लोग। इसी प्रकार से हमारा कहना है, यदि ज्ञान के प्रकाश में हमारी जो लोकेशन सही पता चल जाए तो अपने आप हमारी रास्ता देव शास्त्री गुरु के माध्यम से उस मोक्ष मार्ग की ओर भी पहुंच सकती है। बस पहुंचाने का हमको संकल्प करना है, सोचना, प्रयास करना है। लोग कहते पावर बढ़ाओ, पावर, बीमार पड़ जाते हैं तो 200 mg की गोली खा ली और कुछ दिन चली, उसके बाद में एलोपैथी की बात बता रहे हैं, अब काम नहीं करी गोली, क्या किया जावे, उसका थोड़ा बड़ा पावर वाला चाहिए। अब 300 mg की गोली काम करेगी, उसमें भी कुछ दिन लाभ मिला, उसने काम करना बंद कर दिया। अब 400 mg, 400 mg, 400 मिलीग्राम वाली गोली काम करेगी। ऐसे पावर बढ़ता जाता, पावर बढ़ता जाता है, धीरे काम करना बंद कर देता है और फिर उसके अगला पावर चाहिए। कहते हैं ना कि ऐसा सुनने में आता है कि पहले जो कोई नशा आदि करता है, थोड़ी सी उसने नशा कर लिया, उसकी हैबिट आदत में आ गया, अब उस नशे से उसको फायदा नहीं मिल रहा है, अब वो क्या करेगा, अब थोड़ी डोज बढ़ा दो, थोड़ा और। तो पावर बढ़ने के चक्कर में सब रहते हैं। आज सड़कपति से कल तक आज हजारपति बन गए, अब कल दिमाग में चल रहा है लखपति कैसे बने, लखपति कैसे बने, पावर बढ़ना है ना, पावर बढ़ाना। अब उसमें संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, अब करोड़पति बनना है। कैसे करोड़पति, तो पावर बढ़ाने के चक्कर में हमारा खुद का पावर कम होता जा रहा है। शरीर का पावर तो भी कम हो रहा है, आत्मा का पावर भी कम हो रहा है। आचार्य ने कहा है कि पावर नहीं, विल पावर बढ़ाओ। विल पावर है आत्मविश्वास बढ़ाओ। पावर बढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है,
फिर और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसी की भूख लगी रहेगी और जो हमारी यात्रा है वह अपने आप भटक जावेगी, पता नहीं चलेगी, लोकेशन पता होने के बाद भी भटक जाएंगे। इसलिए विल पावर को बढ़ाने की बात करो। तो उस यात्रा की बात चल रही है। माँ ने कहा, माँ बेटा मैं थोड़ा यात्रा पे जा रही हूँ, तुम यहाँ पर ध्यान रखना। जिम्मेदारी दे दी गई। बेटा ने सोचा ठीक है, माँ ने कहा है, आज्ञाकारी बालक था, माँ ने कहा तो माँ की बात मैं अवश्य मानूंगा। और वह रास्ता देखने लगा। माँ ने क्या कहा कि मैं अपनी यात्रा पर जा रही हूँ, कुछ सामग्री लेने जा रही हूँ, तुम यहीं पर रास्ता देखना। यदि जिनको हमने कहा कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए तो उनको रोक के रखना, ताकि तुम्हारा काम भी हो जाए, हमारा काम भी हो जाए। अब बालक ने सोचा कि बहुत अच्छी बात है, माँ ने कहा है। उसने देखा कि वहाँ से जो माँ ने कहा था, माँ की बात सही निकली। माँ के अंदर की भावना थी कि ऐसा कोई व्यक्ति निकला है जो अतिथि हो, जिसका घर ना हो, जिसका आने तिथि ना हो, ऐसा कोई अतिथि आ जाए तो जरूर उसको रोक के रख लेना। बेटा हम तुमको तभी देंगे जब हम पहले उनको खिला देंगे, तब तुमको हम देंगे। अब बेटा तो बेटा बालक था, अब वो सोचे हमको खाने कब मिलेगी, जब कोई अतिथि को मिल जाए उसके बाद में प्रसाद के रूप में हमको प्राप्त होगी। स्वाभाविक है, जैसा अपन सोचते हैं ना कि कोई कार्य करना है, कोई वस्तु देना, उनको पहले मिलेगी, फिर हमको हमारा नंबर आएगा। पहले बड़ों का नंबर आता, बाद में छोटों का नंबर आएगा। अब संस्कार इतने अच्छे से उस बालक के ऊपर समा के कि पहले बड़ों को दिया जाएगा, फिर आपका नंबर आएगा। अब कोई बड़े आ जाएं, बड़े आ जाएं, बड़े आ जाएं, बड़े आ जाएं, बालक की भावना इतनी प्रबलती फलीभूति हो गई। अब बड़े जन ऐसे अतिथि वहां पर आ गए। अब माँ तो अपनी यात्रा में गई है सामग्री लेने के लिए, पतली सी ही चलती है, किंतु अंत में रूप बदलकर सागर में जा मिलती है। उस नदी किनारे वह माँ पहुंच गई, कुआं के किनारे पानी लेने के लिए। उस पानी लेने समय लग गया। तब तक एक अतिथि वहां से आ गए। बालक ने कहा, बाबा जी आगे आप नहीं बढ़िए। क्यों नहीं बढ़िए? हमारी माँ आने वाली है और माँ ने क्या कहा है कि हमारी माँ ने बहुत अच्छी क्या बनाई है, खीर बनाई है। माँ ने खीर बनाई है और आप रुक जाइए, क्योंकि माँ ने कहा है कि पहले आपको खिलाएंगे, आपको खाने माँ परसोगी पहले ही, बाद में हमको मिलेगा। इसलिए आप रुक जाइए, आपको पहले मिलेगा, बाद में हमको मिलेगा। ऐसी उस भावना है। हम क्या करते हैं, पहले हमको चाहिए, हम ही सब कुछ हैं, हमारा अहम आड़े आ जाता है। वह बालक तो बालक था, यहाँ पर बालक तो जन्मजात जैसा होता वैसे ही था, अपने में कर रहा था। वहाँ से वो अतिथि आए, वो यथाजात बालक वध थे दिगंबर मुनि महाराज से। उनके अंदर भी बालक वध ऐसी भावना थी, जैसे बालक के अंदर कोई राग देश वगैरह नहीं होता है, ऐसे राग देश मोह से परे होकर के ऐसे बीतरागी वह संत वहाँ से आगे बढ़ने लगे। बालक की भावना देखी, अंदर की भावना होती है तो भगवान भी भक्त के घर आ जाते हैं। और वह बालक ने अपनी जब भावना की, उस समय महाराज जी वहाँ रुक गए। सब जानते उस बात के लिए। इतने में माँ भी आ गई। माँ ने देखा कि मेरे पुण्य भाग से यहाँ मुनि महाराज आ गए हैं, और उसने अपनी नौदा भक्ति का पूरा परिचय दिया। और वे मुनि महाराज उस माँ की, उस बेटे की भक्ति को देखकर गदगद हो गए। और उसकी भक्ति के स्वरूप कोई महल नहीं था। वो माँ कैसी थी, किसी घर में कार्य करती थी, किसी घर में वह कार्य करती थी, और वहाँ के जो मालिक थे उनके बच्चों के लिए खीर बनाई गई थी। इस बालक ने भी उस समय अड़ी की थी, रोने लगा। तो मालिक ने दया करके अपने अंडर में रहने वाली, काम करने वाली माँ को बोल दिया, ये कुछ चावल ले लो, दूध ले लो, इससे खीर बना लो, तुम भी खा लेना, तुम्हारा बेटा भी खा लेगा। इस भावना से उसने खीर बनाई थी। लेकिन ऐसे दिगंबर मुनिराज लीलाधारी मुनि महाराज वहाँ पर आ गए। नौदा भक्ति से उसने, माँ ने उनके लिए आहार दिया। अब बालक प्रसन्न हो रहा है कि मेरा बहुभाग्य है, पहले इनको खीर मिलेगी, बाद में हमको मिलेगी। ये बालक भावना कर रहा है। अब गदगद होकर के उन
आहार दान को देखता रहा। और महाराज जी तो रिद्धिधारी महाराज जी थे, और महाराज जी ने आहार चर्या की और बाद में महाराज जी वहाँ से बिहार कर गए। ऐसे महाराज जी बिहार कर गए। अब माँ ने सोचा इस बालक को खीर परोस दी जावे। अब उसने क्या सोचा माँ ने कि हमारे यहाँ पर महाराज जी आ गए हैं, बड़ी खुशी का दिन है, प्रसन्न का दिन है, ऐसा किया जावे कुछ थोड़ी सी खीर 1-2 चम्मच पास पड़ोस वालों को भी दे दी जावे। तो उसने भावना से कुछ उसमें से खीर दूरों को दे दी और दे दी। अब क्या आश्चर्य घटना घट रही है, देखो कि जिस उसने तवेली में गंजिया में जिसको बोलते हैं ना, ज़्यादा मात्रा नहीं थी, 200-400-500 ग्राम खीर होगी, आधा किलो भी खीर नहीं होगी। उसने खीर लोगों को दी, खीर ज्यों की त्यों है। फिर खीर उसने और लोगों को दिया, ज्यों की त्यों है। बालक ने खीर भी खा ली। अब माँ आश्चर्य पड़ गई कि क्या आश्चर्य हो गया, क्या घटना, क्या चमत्कार हो गया। बंधुओं, यदि नमस्कार भक्ति सच्ची होती है, अपने आप वहाँ चमत्कार हो जाता है। चमत्कार को नमस्कार नहीं है, मेरा नमस्कार को चमत्कार है। जैसा कि आचार्य समंत महाराज ने उसे पिंडी के लिए नमस्कार किया, वहां से अष्टम तीर्थेश चंद्रप्रभु भगवान काशी बनारस में वहां पर प्रकट हो गए। ऐसा नमस्कार यदि हमारी भक्ति में है, अपने आप चमत्कार हो जाता है। जैसा चमत्कार उस बालक के, उस माँ जी के उस खीर में चमत्कार आ गया। और वो खीर सबके लिए परोसी गई, पूरे सेठ जी के बालकों के लिए, पूरे मोहल्ला पड़ोस, पूरे गांव बस्ती सबके लिए, जिसको बोलते हैं भंडारा। क्या बोलते हैं? भंडारा। और उसको बड़ा रूप में होता ना, हाँ, महाप्रसादी बोलते हैं, लंगर बोलते हैं, ऐसा होते हैं ना। इस प्रकार से हो गया। इसके बाद भी खीर समाप्त नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही थी? आपको पता क्यों नहीं हो रही थी? वे सामान्य मुनि महाराज नहीं थे, वे रिद्धिधारी मुनि महाराज थे। उनको कौन सी रिद्धि थी? एक महा अनायास ऐसी रिद्धि का नाम होता है, और एक महान, एक स्थान का भी होता है, एक बर्तन, कि जिस बर्तन के द्वारा उनके लिए आहार दिया जाता है, उस रिद्धि के प्रभाव से उस बर्तन की सामग्री कभी समाप्त नहीं होगी, फिर पड़ी रहेगी। क्या यदि बर्तन को आप उल्टा करके रख देंगे, खाली करके रख देंगे, तो फिर उसमें से समाप्त हो जाएगी। रिद्धि का प्रभाव है। उस बालक के और माँ के प्रभाव से ऐसी यात्रा हुई कि ऐसा लाभ मिला। खीर की बात याद आ गई। आपको एक अच्छी बात बताना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि भक्ति शक्ति होती है, अपने आप हमारे यहाँ पर उसका पुण्य फल मिलता है, और उस पुण्य के प्रभाव से पंच आश्चर्य प्रकट हो जाते हैं। किसकी विशेषता है? उस दाता की विशेषता है। जैसा कि अभी आज पंचकरणक हुआ था न्योरा में, अभी पिछले माह, तब आचार्य महाराज जी ने विशेषता बताई थी दीक्षा ज्ञान कल्याणक के दिन, कि उस दाता के प्रभाव से राजा श्रेयांश के यहाँ पंच आश्चर्य की ऐसी वृष्टि हुई थी। तो खीर की बात आ गई। अब वहाँ नौकर सेठ की बात जो थी आपको बता दी। एक घटना और हमको बात याद आ गई, आपको बताना चाहते हैं, समय तो नहीं हुआ तो बहुत शॉर्ट बताते हैं। तो सेठ जी ने सोचा मुझको आज खीर खाना है, क्या किया जावे? नौकर को बोला, रामू आज खीर बना, मैं खीर खाऊंगा, और उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देना। अच्छे से खीर बना ली, मैं थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ। अब सेठ जी कंजूस तो थे थोड़ा बहुत, और सेठ जी वहाँ बाहर पहुँच गए। किसी निमंत्रण दे दिया, सेठ जी आज हमारे यहाँ भोजन करने चलिए। सेठ जी चलो अच्छा मौका मिल गया है, भरपेट भोजन करके वहाँ सेठ जी वहाँ से आ गए। अब उनने सोचा खीर तो बन गई है, अब मेरा पेट भरा हुआ, अब क्या किया जाएगा? तो उन्होंने नौकर से कहा, नौकर अभी शाम को रख दो, मैं खा लूँगा। अब इतना भोजन कर गए, शाम को इच्छा भी नहीं हुई। अब उन्होंने अपना सोचा कि यदि मैं खीर नहीं खाऊंगा बच जाएगी, ये रामू खा जाएगा, इसमें अच्छा मावा डाला हुआ है, ड्राई फ्रूट डले हुए हैं, सब कुछ सामग्री डली हुई है, इसके पेट में चली जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। उसने कहा, सुनो रामू, एक काम करते हैं, हम दोनों सो जाते हैं, रात को जिसको अच्छा स्वप्न आएगा सुबह उठकर वो खीर खाएगा, ठीक है? अब सेठ जी ने अपनी चाल चली कि उसको नौकर को खीर खाने ना मिले, मुझे खाने मिल जावे। कहानी सुनी कि नहीं सुनी आपने? अब दोनों जन सो गए, सब हो गए। अब सुबह उठ के देखा तो सेठ जी ने कहा, रामू सुन जरा,
तुम अपना स्वप्न बताओ क्या हुआ। नहीं सेठ जी आप बड़े पहले आप बताओ आपका स्वप्न क्या आया था। सेठ जी समझ गए कि मेरा स्वप्न सबसे अच्छा होगा, इसलिए खीर तो मुझको खानी पड़े, मुझे मिलेगी। तुम क्या मिलेगी, चल खीर लेके आ जाओ, मैं खीर खाऊंगा, मैं स्वप्न बताऊँ। नहीं पहले आपने कहा पहले स्वप्न बताएंगे तब खीर खाने मिलेगी। हाँ चलो कौन स्वप्न आया था। तो सेठ जी कहते हैं मुझे स्वप्न ऐसा आया था कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नए बने हैं राव जी, उनने मुझको बुलाया है और मैं उनके पास चला गया। फिर वो मुख्यमंत्री जी हमको अपने साथ में लेकर के रायपुर से दिल्ली ले गए। कहाँ ले गए, दिल्ली। उन्होंने कहा हमारी पहचान मोदी जी प्रधानमंत्री से है, उनसे हम तुमको मिलवाते हैं। और हमको प्रधानमंत्री जी के पास में वहाँ पर दिल्ली ले गए और हमारा प्रधानमंत्री मोदी बड़ा अच्छा स्वागत किया और हमारा बड़ा सम्मान किया। ऐसा स्वप्न हमको आया है, चल इससे अच्छा स्वप्न हो नहीं सकता है, इधर आ खीर यहाँ लेकर आ, मैं खीर खाऊंगा। अब सेठ जी वो कहता है, नौकर कहता है साहब जी हमारा नाम हमारा भी तो सुनो आप, मुझको स्वप्न आया था। वो स्वप्न क्या आया था, हमको स्वप्न आया कि एक अपने इस घर में नौकर घुस करके आ गया है, उसके हाथ में डंडा भी है। उसने हमसे बोला कि इधर आओ, चाबी कहाँ पर है, सामान कहाँ पर है। उसको खीर की खुशबू भी आ गई थी। तो उसने कहा कि हमारे सेठ अभी आपको बताते हैं कैसा क्या होता है। उस नौकर ने हम जो चोर आया था उसने हमसे कहा कि चाबी वगैरह कहाँ पर है, कैसी क्या है। तो मैंने कही भाई अभी आपको बता देंगे, अभी सेठ जी यहाँ पर नहीं है, आपको बता देंगे। अब उसने देखा कि कुछ बता नहीं रहा है। उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, अब स्वप्न की बात चल रही है। तो उस चोर ने हमसे कहा कि डंडा खाओ या खीर खाओ। उसने क्या बोला चोर ने, डंडा खाओ या खीर खाओ। तो अब मैं क्या करता, तो हमको डंडा खाने से अच्छा फिर हमसे खीर ही खा लें। तो हमने उड़ के पूरी खीर खा ली, डंडा खाने से बचने के लिए हमने पूरी खीर खा ली। सेठ जी ने कहा अरे तो हमको तो बताना था, तो हमारे पास तो आ जाते, हमको चोर को पता बता देते, हम तुमको देखते उसके लिए। तो नौकर क्या कहता है, रामू कहता है सेठ जी हम आपको पता लगाने के लिए रायपुर में जो सदन थी मुख्यमंत्री आवास गए थे, वहाँ नौकरों ने हमको भगा दिया, हमको जाने नहीं दिया। कहा कि सेठ जी तो दिल्ली गए हैं, प्रधानमंत्री के यहाँ गए हुए हैं। फिर हमने तुरंत ही वहाँ आपके वहाँ दिल्ली भी गए, वहाँ पर वहाँ पता लगाया तो वहाँ भी हमको अंदर जाने नहीं दिया है। अब मैं क्या करता, मैं आपको खूब खोजता रहा। अब आप तो प्रधानमंत्री जी के पास में थे, अब मैं डंडा खाता कि खीर खाता। तो मैंने खीर खा ली, डंडा खाने से बच गए। हंसो नहीं, हम सभी पूरे अनादि काल से 8 कर्मों के डंडे खाते आ रहे हैं, खीर खाने नहीं मिली। खीर तो भगवान की भक्ति पूजन ही होती है, ऐसी देवसास गुरु की होती है जिनसे हम आज तक वंचित रहे हैं। ऐसी खीर खाना चाहते हो तो ऐसे प्रभु गुरु चरणों में आ जाओ और सच्चा ज्ञान प्राप्त करो। अभी संचालक महोदय बता रहे थे वतन की कमान की प्रतियोगिता आ रही है। वतन की कमान का आधार होता है संविधान। तो उस प्रतियोगिता में भारतीय शिक्षा के मूल तत्व इस पुस्तक का नाम है कि शिक्षा कैसी प्राप्त की जाती है। भारत अनादिकाल से विश्व गुरु रहा है, अपनी दिशा बदल गया, उसकी दिशा भूल गया है। तो फिर से हम सबको प्रयास करना है। जैसे कि इन्होंने बताया था कि इसमें 88 की भावना है, 88 का आशीर्वाद है। सन 2016 में भोपाल में आचार्य श्री ने जब चातुर्मास चल रहा था तब इस बात के लिए कहा था इस पुस्तक को सबको पढ़ना चाहिए, सबको लाभ लेना चाहिए। आप जिस संस्था से पढ़कर निकले, आप डॉक्टर कुछ भी हो, आप उस पुस्तक के प्रचार प्रसार तो करिए, सबको खबर भेजिए, साथ में खुद भी शामिल होइए। क्योंकि जहाँ पर ज्ञान की बात है, सही धारा की बात है, तो हमारी यात्रा भी सही हो सकती है। अब आप लोग निर्णय कर लीजिए कि आपको डंडा खाना है कि खीर खाना है। यदि खीर खाना है तो ऐसे कार्य करो जिसके द्वारा हमारा कल्याण हो सके। और वतन की कमान जो प्रतियोगिता उसमें हिसाब से आप लेकर के उद्देश्य पुस्तक पढ़ने का है, उसको गुनने का है। क्योंकि भारतीय शिक्षा की विशेषता थी कि भारतीय शिक्षा में पंचमुखी शिक्षा होती थी। पहली शिक्षा का नाम था शारीरिक शिक्षा, दूसरी शिक्षा होती व्यवसायिक शिक्षा होती थी, तीसरी होती थी मानसिक शिक्षा,
चौथी शिक्षा होती थी नैतिक शिक्षा और 5 में होती थी आध्यात्मिक शिक्षा। हमारा बड़े पुण्य उदय से ऐसे आध्यात्मिक गुरु, ऐसे योग श्रेष्ठ आचार्य श्री यहाँ पर विराजमान है, जिसके दर्शन करने आप लोग यहाँ पर आए हैं। तो ऐसे आध्यात्मिक गुरु के चरणों में रह करके उस आध्यात्मिक शिक्षा की हमारी यात्रा प्राप्त हो सके, इसलिए इसका अध्ययन आवश्यक है। आप लोग लाभ लें इसी मंगल भावना सावता से। जा वाणी के ज्ञानते सूझें लोकालोक, सो वाणी मस्तक दोनों सदा। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन है जो तेरू शरण।